और पहले घर पर जो भी दान मिले उस दान पर तुम्हारा अधिकार होगा। ध्यानपूर्वक सुनना। गुरुजी ने कहा, बोले पहले घर पर जाओ भिक्षा मांगने, और भिक्षा मांगने में जो पहले घर पर तुम्हें दान मिले उस दान पर तुम्हारा अधिकार होगा, वो तुम ही ले लेना। चला भिक्षा मांगने जब चला है, तो भिक्षा मांगने जब चला प्रातःकालीन वेला में, तो सबसे पहले ऐसे द्वारे पर पहुंच गया जिस द्वारे पर पहुंचा बार बार खटखटाता रहा, बार बार खटखटाता रहा। वो एक तंत्र विद्या करने वाले व्यक्ति का घर था। जब तंत्र विद्या करने वाले व्यक्ति का घर था, तो उसने बार बार खटखटाहट की, तो उसको बड़ा विरोध हुआ। उसने तत्क्षण कहा, बाहर निकल कर आया और बोले, क्या चाहिए, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो, मेरी साधना में विघ्न कर रहे हो। अरे मैं दान लेने आया। अच्छा, तूने मेरी साधना में विघ्न किया, जा आज रात्रि 12 बजे तुझे मृत्यु लेने आएगी, और कल सुबह तू देख नहीं पाएगा, सूर्य उदय नहीं हो पाएगा तेरे जीवन में। दौड़ा दौड़ा आया। गुरुजी ने कहा था, पहले घर में जो दक्षिणा मिल जाए उस पर तेरा अधिकार होगा। ये दक्षिणा तो बड़ी खतरनाक है। चला गुरुजी से आकर कहा, गुरुदेव एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा, वो तंत्र विद्या में निपुण है, उसका पूरा राज्य में नाम है, और वो जो कहता है उसकी बात कभी टली नहीं। मैं आपने कहा था जो दान लेने जाओ पहले घर पर जो दक्षिणा मिले उस पर तुम्हारा अधिकार। मैं दान लेने गया, उसने कहा कि बोले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे कहना क्या चाहिए? गुरुदेव कृपा। गुरुजी ने कहा, हाँ ठीक है देख लेंगे। उसने कहा, गुरुजी को मेरी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा, आ बैठ भोजन कर ले। कई बार हमारे मन में ऐसा असमंजस होता है कि हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है उसमें हमारे गुरुजी को कोई भटक ही नहीं, पर कहीं ना कहीं हमारे गुरु का आशीर्वाद वहां पर लगा रहता है। ध्यान से सुन, कथा को सुनने वाले श्रोता, 2 मिनट की कथा है, बिल्कुल ध्यान से। जैसे ही ये कहा, अब गुरुजी ने कहा, वो बैठ भोजन कर ले, और जैसे ही इतना कहा बैठो भोजन कर लो, भोजन कर ले। जिसने कहा मेरी मृत्यु कल होने वाली है, अब वो भोजन करेगा। अब गुरुजी ने चकाचक भोजन किया, उसने भोजन नहीं किया। ठीक है, गुरुजी ने कहा चल सो जा। गुरुजी मृत्यु सुबह आ जाएगा। अरे मूर्ख, एक काम कर, तू मेरे पैर दाब, और जब तक मैं ना कहूं तब तक दावते ही रहना। पैर दबा, पैर पकड़ कर बैठ गया, दबाता रहा। अब सोच रहा है मन में कि चलो कुछ नहीं तो सेवा करते करते ही जाएंगे। पैर दबा रहा। रात्रि के 12 बजे मृत्यु से लेने आई, और मृत्यु किसके रूप में आई? उसकी मां बनकर। उसकी मां बनकर मृत्यु आई, और मां दूर खड़ी थी और रो रही थी। बेटा आ, मैं तुझे अपने गले से लगाना चाहती हूँ। मां को देखकर उसके नेत्र बह पड़े। उसने विचार किया कि अब तो सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी, आखिरी बार मां से मिलना चाहिए। पर गुरुजी ने कहा था, मैं जब तक ना कहूं मेरे पैर छोड़कर मत जाना, मैं करूं क्या? उसने मां से कहा, मां आप इधर आ जाओ, मैं आपके गले लगना चाहता हूं। मां ने कहा, नहीं तू इधर आ। उसने कहा, मैं नहीं आ सकता, थोड़ी देर बाद संबंध खत्म होना है, देह के रिश्ते सब समाप्त हो जाने कि अभी हो जाए। अब मां मैं नहीं आ सकती। मां होती तो आती, मां चली गई। रात्रि के 2 बज चुके थे, पेट दबाता रहा, और महाराज यमराज आया, एक बिल्कुल काला भेष, उसका काल बन। उसने कहा, बोले तुझे मैं मारने आया हूं, मैं तेरा काल हूं, मेरे पास आ। उसने कहा, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम मुझे यहां से ले जाओ। काल भी लौट कर चला गया।
तीसरे पहर में अब उसे महालक्ष्मी आई और महालक्ष्मी का स्वरूप बनाकर जब काल आया तो उससे आकर कहता है, आ बेटा मैं तुझे धन धन से परिपूर्ण कर दूंगी। उसने कहा, मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। अरे आ, मैं तुझे धन से परिपूर्ण कर दूंगी। उसने कहा, अगर धन देना है तो आप मेरे पास आ जाओ, पर मैं गुरु चरणों को छोड़कर नहीं आऊंगा। लक्ष्मी होती तो आती, लक्ष्मी वहीं से लौट गई। महाराज जैसे ही सुबह उठा हुआ और गुरुजी उठे, गुरुजी ने उसको देखकर कहा, तू अभी तक यहाँ बैठा है, मृत्यु नहीं हुई तेरी? वो हंसने लगा और उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी के चरण पकड़े तो गुरुजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले, गुरुजी मैं जान गया आप निश्चिंत भाव से सो रहे थे, पर कहीं ना कहीं आप अपने अंतर मन की सामर्थ्य लगाकर मुझ पर कृपा